गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में लिखने क्लास फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जिसमें स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन टॉपिक को कंटिन्यू करना है। इससे पिछले वीडियो में हमने माध्य विचलन डेविएशन को समझा था। अब माध्य विचलन के बाद में नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन। किरण को ज्ञात करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है प्रमाप विचलन। बहुत ही वैज्ञानिक रीति भी हम इसको कह सकते हैं। कार्ल पियर्सन द्वारा प्रतिपादित की गई। प्रमाप विचलन के अंतर्गत हम जो विचलन लेते हैं वो केवल समांतर माध्य के प्रयोग से ही हम प्रमाप विचलन की गणना करते हैं, जबकि माध्य विचलन में हम मीन, मोड, मीडियन तीनों के माध्यम से ही डेविएशन लेते हैं, लेकिन इसमें केवल समांतर माध्य पर ही आधारित है। ये प्रमाप विचलन के लिए हम कह सकते हैं कि प्रमाप विचलन में हम समांतर माध्य से सबसे पहले विचलन लेते हैं, फिर उनके वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो इससे जो भी कुछ मूल्य प्लस में माइनस में यदि डेविएशंस हैं तो वो सभी प्लस में हो जाते हैं। फिर उन वर्गों का हम योग कर लेते हैं, योग में कुल मदों की संख्या का भाग देकर के वर्गमूल अंडर रूट निकाल लेते हैं। इस तरह से जो आंसर आता है वो प्रमाप विचलन कहलाता है। तो माध्य विचलन की तुलना में प्रमाप विचलन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक तो हम इसको केवल समांतर माध्य से ही कैलकुलेट करते हैं, दूसरा इसमें हम बीज गणितीय चिन्ह को छोड़ते नहीं हैं। उसकी बजाय क्योंकि हम वर्ग कर लेते हैं तो चिन्ह अपने आप ही सब प्लस में आ जाते हैं। तो इस आधार पर हम प्रमाप विचलन कैलकुलेट करते हैं, माध्य विचलन से मच बेटर है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, हम इस चीज़ पे आते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी में वही जो हम पीछे हर चीज़ में ही करते आ रहे हैं सांख्यिकी विधियों में, कि दो रीतियाँ होती हैं, प्रत्यक्ष और लघु रीति। तो दोनों में हम समझेंगे कि किस तरह से प्रमाप विचलन की गणना करनी है। सबसे पहले लेते हैं प्रत्यक्ष रीति। तो प्रत्यक्ष रीति में हमें सबसे पहले तो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, यानी जिसको हम एक्स बार कहते हैं, वो आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद में जितने भी पद मूल्य हमें दिए हुए हैं, जो भी एक्स हमें दिया हुआ है, एक्स के मूल्य दिए हुए हैं, उनसे समांतर माध्य का विचलन ज्ञात करेंगे। और ये विचलन क्या कहलाएगा? डी। डी मतलब डेविएशन, डिफरेंस। सांख्यिकी भाषा में हम डिफरेंस को ही क्या कहते हैं? विचलन, डेविएशन कहते हैं। तो डी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में ये जो डेविएशंस हमने लिए हैं इसका वर्ग यानी कि स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायर करके उनका योग कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो ये कहलाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। अब इस सिग्मा डी स्क्वायर में हम n का भाग दे देंगे, और n का भाग दे करके इसका अंडर रूट निकाल लिया जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो हम इसको फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n और इसका अंडर रूट। इसके लिए साइन जो स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट में हम एस डी कह सकते हैं, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जो ब्रैकेट में साइन दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, प्रमाप विचलन का साइन है। तो आपको जहां भी आप फार्मूला यूज करते हैं ये साइन इस तरह से यूज करना है, इसको लिख के आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा और ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कि इसका यदि गुणांक ज्ञात करना हो, तो गुणांक ज्ञात करने में ये है कि जब हमें तुलना करनी हो, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, दो श्रेणियों की तुलना करनी है, तो हम सापेक्ष माप की गणना करते हैं, और वो सापेक्ष माप है प्रमाप विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे ज्ञात करेंगे
कि जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड कर देंगे अर्थमेटिक मीन से, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन, और जिसको हम शॉर्ट में मीन भी कह देते हैं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, और हमने डेविएशन किससे लिया था, समांतर माध्य से लिया था, तो समांतर माध्य से इसको डिवाइड करना है। इस तरह से जो भी गुणांक आएगा उस गुणांक के आधार पे हम दो या दो से ज़्यादा श्रेणियों की आपस में तुलना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसमें अपकिरण की मात्रा ज़्यादा है, किसमें अपकिरण की मात्रा कम है, यानी मूल्य किसमें बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं माध्य से या फिर कम फैले हुए। तो इस तरह से दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो प्रमाण विचलन का गुणांक है इसका फार्मूला हर स्थिति में, हर तरह की श्रेणी में ये सेम ही रहेगा। पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले अलग अलग हो जाएंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित अखंडित में प्रत्यक्ष रीति लगा रहे हैं तो उसका फार्मूला अलग हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रीति यानी कि शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं तो उसमें अलग हो जाएगा। लेकिन जो गुणांक का फार्मूला है वो हमेशा आपको यही यूज करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया, उसको मीन से डिवाइड करना है। तो सब तरह की, तीनों तरह की श्रेणियों में, और विधि चाहे आप कोई भी ले रहे हैं तो गुणांक का फार्मूला यही यूज होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया फर्स्ट स्टेज में गुणांक का फार्मूला, यही आपको आगे जब भी पूछा जाए सापेक्ष माप तुलना करने के लिए इसको यूज करना है। तो अब इस प्रत्यक्ष रीति को हम समझेंगे। एक रेडियो सेट के विशेष मॉडल का विभिन्न दुकानों पर विक्रय मूल्य का प्रमाप विचलन व उसका गुणांक क्या है। तो ये मूल्य दिए हुए हैं, इसके माध्यम से ये हम मूल्य ले लेंगे, सारे मूल्य लिख लेंगे। एक्स प्राइस 210 है, 220, 225 3 बार है, फिर 235 है, 240, 250, 270 और 290। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए प्रत्यक्ष रीति से कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए जो एक्स के मूल्य है उसका टोटल कर रहे हैं, सिग्मा एक्स 2390। तो एक्स बार हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स क्या है 2390 डिवाइडेड बाय एन, कितने मूल्य हैं 10 है, 10 डिवाइड करेंगे तो एक्स बार आ गया 239 239। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है। अब हम इससे टेबल में डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो डेविएशन फ्रॉम एक्स बार 239 से, और जिसको हम डेविएशन को शॉर्ट में क्या कहेंगे, डी, स्मॉल लेटर डी यूज करेंगे। तो अब जितने भी मूल्य प्राइस हमें दिए हुए इसमें से माइनस कर देंगे एक्स बार को, एक्स माइनस एक्स बार, यानी जैसे 210 माइनस 239 माइनस 29, फिर 220 माइनस 239 माइनस 19, 225 माइनस 239 माइनस 14, ये नेक्स्ट भी माइनस 14 आएगा, फिर 235 माइनस 239 माइनस 4, 240 माइनस 239 प्लस में 1, फिर 250 में से माइनस करेंगे तो प्लस के 11, 270 में से माइनस करेंगे तो प्लस में 31, और 290 में से करने पर 51, 51 प्लस। इसका टोटल हमेशा जीरो ही होगा, इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, पर इसको आप चेक करने के लिए इसका टोटल कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल समांतर माध्य से जब भी हम डेविएशन लेते हैं, ये एक तरह से इसकी बीजगणितीय विशेषता है, वो हमेशा जीरो ही आता है। अब कुछ मूल्य प्लस में है, कुछ माइनस में है डेविएशन, अब हमें इनका करना है स्क्वायर। तो डी स्क्वायर करेंगे, यानी जो मूल्य है उसको उसी मूल्य से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -29 मल्टीप्लाइड बाय -29, तो ये 841, और नेचुरली प्लस में हो जाएगा, और -19 को -19 से करेंगे तो 361, फिर -14 इंटू -14 196, अगेन 196, फिर 196, फिर -4 इंटू 4 -4 इंटू -4 16, 1 11 इंटू 11 121, 31 इंटू 31 961, और 51 इंटू 51 2601। अब ये डी स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका टोटल करेंगे 5490, सिग्मा डी स्क्वायर कहलाएगा।
अब इसके हम स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन और इसका अंडर रूट। तो 5490 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन 10 है और इसका अंडर रूट 10 से डिवाइड करेंगे 549 आ जाएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे 23.4। कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, कैलकुलेटर के माध्यम से आप कर सकते हैं, उसी से आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से आपको कंसंट्रेट इस बात पे करना है कि क्या फॉर्मूला है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैलकुलेशन का काम हमारा कम हो जाता है तो हम कैलकुलेट यूज करते हैं। लेकिन आप लोग कंसंट्रेट करिए कि कैलकुलेशन कैसे करना है, फार्मूला कैसे है, वैल्यू कैसे पुटअप करनी है, तो सारी चीज़ें में मेन चीज़ यही होती है। अब इसका यदि हमें कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसा अभी ऊपर मैंने फार्मूला बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन 23.43 डिवाइडेड बाय 0.10। तो इस तरह से कोफिशिएंट यदि पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से। अब नेक्स्ट हम लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में ही लघु रीति से यदि हम करें। लघु रीति कैलकुलेशन को इजी करने के पर्पज से शॉर्टकट मेथड यूज किया जाता है और ये हमें तब यूज करना चाहिए यदि एक्स बार यानी कि मीन, अर्थमेटिक मीन पूर्णांक में न हो, यानी कि पॉइंट्स में है 2.31 या 47.59, इस तरह से यदि पॉइंट्स में है तो जब हम क्योंकि डेविएशन लेते हैं माइनस करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको आसान करने के लिए हम लघु रीति का यूज करते हैं। तो लघु रीति में जैसे पिछले सांख्य के माध्यम आप लोग पढ़ चुके हैं, वहां भी आपने किया है लघु रीति। तो इसमें आपको सबसे पहले कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन यानी ए लेना है। और कल्पित माध्य जैसा कि पहले भी आपको पिछले चैप्टर्स में बताया हुआ है कि जो मूल्य आपको दिए हुए हैं उन्हीं में से एक मूल्य आप ले सकते हैं, उनसे बाहर भी ले सकते हैं, पर कैलकुलेशन को इजी रखने के उद्देश्य से हम जो दिए हुए मूल्य हैं उसमें लगभग बीच का कोई मूल्य हम एक ले लेते हैं कल्पित माध्य के रूप में। बाकी आप कोई भी कल्पित माध्य लें, आंसर में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल्पित माध्य लेने के बाद में अब हमें विचलन लेना है। अब यहाँ पर ये विचलन हमें समांतर माध्य से नहीं लेकर के अज्यूम्ड मीन से लेना है। प्रत्यक्ष रीति में हमें हमेशा समांतर माध्य से लेना होता है, जबकि लघु रीति में हम कल्पित माध्य से लेंगे, यानी x माइनस ए, ये आपको करना है। तो ये विचलन क्या कहलाएगा, dx। इसको हम dx करेंगे। जब प्रत्यक्ष रीति से करें तो वहां पे d शब्द हमने यूज किया था, यहाँ पे dx यूज करेंगे, फिर उसका टोटल कर लेंगे तो सिग्मा dx कहलाएगा। इसके बाद में इन जो dx हमने कैलकुलेट किया है उसका स्क्वायर कर लेंगे, उसका टोटल कर लेंगे तो सिग्मा dx स्क्वायर कहलाएगा। उसके बाद में ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमें फॉर्मूला यूज करना है समांतर माध्य का। तो देखिए जो मेन फॉर्मूला है समांतर माध्य का वो ये है, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये मेन फार्मूला है, इससे इसमें हम वैल्यू पुटअप करके इसमें हमें समांतर माध्य भी कैलकुलेट करना होगा। अज्यूम्ड मीन है ही, विचलन की वर्ग का टोटल है, इन सब की वैल्यू पुटअप करके हम निकालते हैं, ये मेन फार्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा इजी भी बना सकते हैं सेकंड फार्मूले के रूप में, क्योंकि जो एक्स बार माइनस ए है यानी समांतर माध्य और अज्यूम्ड मीन का जो डिफरेंस है वो सिग्मा dx अपॉन एन के बराबर होता है। तो फॉर्मूले में हम एक्स बार माइनस ए की जगह सिग्मा dx अपॉन एन भी रख सकते हैं, तो वो सेकंड फार्मूला हो जाएगा। और ये फार्मूला सेकंड फार्मूला हो जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा dx अपॉन एन की होल स्क्वायर। उसके बाद में हम इस फॉर्मूले को और तीसरे रूप में भी लिख सकते हैं। यदि जो फर्स्ट वाला मेन फॉर्मूला है उसका हम एलसीएम ले लें तो भी उस फार्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं। एलसीएम लेने पर ये सिग्मा dx स्क्वायर माइनस एन ब्रैकेट में एक्स बार माइनस ए की स्क्वायर अपॉन, तो देखिए इसके एन अपॉन एन।
और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको और आप दूसरे रूप में भी ले सकते हैं और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, या इसको हम होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि जो सेकंड वाला फार्मूला है उसमें सिग्मा डी एक्स व एन दोनों को एन से गुणा करना है, तो ये हम इसको फोर्थ फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब हम फोर्थ फार्मूले की बात कर रहे हैं और सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ फार्मूले में आपको ये करना है कि जो सेकंड वाला फार्मूला है उसमें सिग्मा डी एक्स स्क्वायर को व एन दोनों को एन से हम गुणा करेंगे तथा 1/n स्क्वायर को वर्गमूल से बाहर ले आए तो 1/n स्क्वायर को जब बाहर लाएंगे तो ये 1/n हो जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स की होल स्क्वायर। तो इस तरह से 4 फार्मूले हैं, इनमें से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, सेम ही आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन में भी कभी आपको नहीं कहा जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना, आप अपने आपको जो इजी लगे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इजी फार्मूला एक तो फोर्थ फार्मूला है और एक जो है सेकंड फार्मूला मुझे जो लगता है कि ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इन दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो इजी लगे, वो सेकंड और फोर्थ में से आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप जो भी करना चाहें करेंगे, लेकिन ज़्यादा इजी रहता है वो बता रही हूँ मैं। इसके अलावा एक वैकल्पिक रीति भी है हमारे पास जिसको हम यूज कर सकते हैं, और ये वैकल्पिक रीति ये है कि यदि हम ये मान लें कि अज्यूम्ड मीन 0 है तो हम जब डेविएशन लेते हैं तो जो मूल्य है उसमें से हम अज्यूम्ड मीन को लेस करते हैं। अब यदि हम अज्यूम्ड मीन 0 ले लेंगे तो क्या होगा, x माइनस आप 0 करोगे तो x की ही वैल्यू आएगी, यानी आप 15 में से 0 लेस करोगे तो 15 ही आएगा। तो हम dx की बजाय हम डेविएशन लेंगे तो dx नहीं करके हम जो मूल्य है सीधे उन्हीं की स्क्वायर कर लेते हैं, उन्हीं का टोटल कर लेते हैं, तो हमारा फार्मूला बहुत इजी हो जाता है। तो यदि क्वेश्चन इस टाइप का है कि इसमें मूल्य ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटे छोटे ही मूल्य हैं, तो वहाँ पे आप ये वैकल्पिक रीति भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं है। हमने अज्यूम्ड 0 मान दिया तो 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, x 0 घटाने पर भी वो x ही रहेगा। तो ये फार्मूला हमारा इस तरह से हो जाएगा, dx की जगह एक्स स्क्वायर और dx यानी कि dx की जगह जहाँ भी स्क्वायर या स्क्वायर के बिना हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे dx की बजाय केवल x ही हो जाएगा मेन चीज। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन की होल स्क्वायर। तो हमें x का टोटल करना है, x की स्क्वायर करके टोटल करना है और फार्मूला वैल्यू पुटअप करना है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आप चाहो तो यूज कर सकते हैं। अब इस लघु रीति को भी हम समझते हैं। निम्न सारणी में प्रस्तुत समग्र बीकॉम की एक परीक्षा के लिए क्रमांक 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के प्राप्तांक से संबंधित है। लघु रीति द्वारा प्रमाण विचलन तथा उसके गुणक की परिगणना की। तो 10 बच्चों के मार्क्स हमें दिए हुए हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मार्क्स लिख लेंगे सब बच्चों के 43, 48, 65, 57 जो भी दिए हुए हैं और इनका टोटल कर लेंगे सिग्मा एक्स 536। अब क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं इसको, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अज्यूम्ड मीन लेना है। अज्यूम्ड मीन जो एक्स के दिए हुए मूल्य हैं इन्हीं में से हमें लेना है और ऐसा मूल्य लेना है लगभग 20 का, ताकि कैलकुलेशन हमारा कम से कम हो। तो देखिए सबसे कम वैल्यू 31 है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 78 के करीब है, तो लगभग 20 का एक राउंड फिगर में हम सिंपल सी वैल्यू
50 ले लेते हैं, क्योंकि कुछ मूल्य 50 से कम वाले भी हैं और कुछ मूल्य उससे ज़्यादा वाले भी। तो अज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पे लिया 50। आप 45 ले सकते हैं, 55, 60, जो भी आपको समझ आया आप कुछ भी ले सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम लेकर के चल रहे हैं 50। अब x माइनस अज्यूम्ड मीन करेंगे, dx निकालेंगे। 43 में से माइनस करेंगे 50, -7। 48 में से माइनस करेंगे तो -2। 65 में से माइनस करेंगे 50 तो +15। इसी तरह से हम 50 माइनस करते जाएंगे, तो +7 -19 +10 +13 -2 +28 और +9, टोटल करने पर सिग्मा dx इज इक्वल टू 26, 26। अब इनकी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, जब हमने ऊपर प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य से डेविएशन लिया था उसका टोटल 0 आया था। अब यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक्चुअल से नहीं लिया है, अज्यूम्ड मीन से डिफरेंस लिया है। अब हम dx की स्क्वायर करेंगे, तो -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 49, 2 को 2 से करेंगे 4, 15 इंटू 15 225, 7 इंटू 7 49, 19 इंटू 19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 361, 100, 169, 4, 7, 84, 81। इस तरह से टोटल कर लेंगे। सिग्मा dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1826। अब इसके साथ साथ यदि वैकल्पिक रीति भी हम करते हैं, तो वैकल्पिक रीति में अज्यूम्ड मीन 0 लेते हैं, तो x का टोटल हमने कर ही लिया, x की स्क्वायर करके उसका टोटल ले लेंगे, यानी x 43 इंटू 43, 48 इंटू 48। तो इस तरह से हम ये x की स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका टोटल 29,420। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे वैल्यू। ऊपर कैलकुलेशन हमने टेबल में कर ही लिए हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूले से यदि हम करते हैं, तो सिग्मा dx और सिग्मा dx, तो dx सिग्मा dx और सिग्मा dx स्क्वायर 1826 और 26 डिवाइड करेंगे n से, 10 10 और 1826/10 माइनस 26/10 और इसकी होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये साइन यहाँ पे रह गया है, ये अंडर रूट भी आएगा। अब डिवाइड करने पर 182.6 माइनस 2.6 की स्क्वायर। अब 2.6 को 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.76 आएगा। इसको 182.6 में से घटा देंगे, 175.84, इसका अंडर रूट लेने पर 13.26। ये फर्स्ट फार्मूले से। सेकंड वाला फार्मूला सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन है, माइनस करेंगे एक्स बार माइनस ए। तो इसके लिए हमें एक्स बार भी निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार जो भी सिंपल फॉर्मूला है उससे हम निकाल सकते हैं। एक्स बार के लिए सिग्मा एक्स अपॉन एन 526 अपॉन 10, तो 52.6 आ जाएगा। तो डी एक्स स्क्वायर जैसा ऊपर किया था 1826/10 माइनस 52.6 माइनस 50, जो अज्यूम्ड मीन लिया था, इसको सॉल्व करने पर वही 13.26 आएगा। थर्ड फॉर्मूले के आधार पे हम करेंगे, जो कि ऊपर फोर्थ भी था, एक ही बात है। 1/n को बाहर ले लिया, अंदर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस डी एक्स की स्क्वायर। अब इसको 1826 इंटू 10 माइनस 26 की स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 26 की स्क्वायर करेंगे 676, इसको हटा देंगे 18,260 में से 17,584, अंडर रूट करेंगे 1326, इसको 1/10 से डिवाइड करेंगे 13.26। सेम आंसर आ रहा है। इसी तरह से इस फॉर्मूले से यदि हम करते हैं, एलसीएम लेकर के जिस फॉर्मूले से है, तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस एन ब्रैकेट में एक्स बार माइनस ए की स्क्वायर अपॉन एन, तो वही 1826 माइनस एन 10, एक्स बार 52.6 और एज्यूम्ड मीन 50। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखिए लास्ट में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1826 में से माइनस करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, फिर अंडर रूट करेंगे। तो इस तरह से वही सेम फिगर हमारी 13.26 आ जाए। तो इस तरह से आप प्रभाव विचलन व्यक्तिगत श्रेणी में कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रीति से और शॉर्टकट मेथड से। तो ये हमने व्यक्तिगत श्रेणी की। नेक्स्ट वीडियोस में हम खंडित और अखंडित श्रेणी को समझें।